नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र डला। हमारा खास शो 1 to 1 और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी हमारे साथ है, जो पंजाब से मेंबर पार्लियामेंट बने और देश की सरकार में मंत्री सोशल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर और एम्पावरमेंट, कई ऐसी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने उनके कंधों पर डाली है, जिसकी बदौलत आजकल वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मुद्रा बैंक के उद्घाटन के सिलसिले में आजकल पंजाब के दौरे पर हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत स्वागत है सांपला जी। नमस्कार जी। सांपला साहब, शुरुआत करूंगा, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बने आप जी और पहली बार ही नरेंद्र मोदी जी ने आपको मंत्री बना दिया। जी नरेंद्र मोदी जी ने आप में ऐसा क्या खास देखा जो आप कभी सोचते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए आपको मंत्री बनाया? ये तो सवाल बेसिकली मोदी जी के से पूछने वाला, मुझे तो ये खुद समझ नहीं आया कि क्या देखा, मगर मैंने मेहनत और लगन से काम किया है और कहीं ना कहीं उस मेहनत और लगन का जो कारण हो सकता है, और मुझे तो यही लगता है। बाकी क्या कारण हो सकता है इसके लिए मैं अपना ही बात अपनी सिफ्त करूं तो शायद मुझे उचित नहीं। अच्छा कप्तान हमेशा अपने प्लेयर खुद तैयार करता है। धोनी ने टीम तैयार की, नरेंद्र मोदी अपनी टीम तैयार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की टीम में शामिल होने के बाद आपका हौसला बुलंद कितना है? हौसला तो मेरा पहले से ही बुलंद है, क्योंकि मैं जिस गरीबी से उठा हूँ, अगर हौसला ना होता तो शायद इस मुकाम पर पहुँचता ही नहीं। तो हौसला मैंने हर मकाम को, हर छोटी से छोटी चुनौती को भी और बड़ी से बड़ी चुनौती को भी एक पूरे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए आगे बढ़ते हुए हम हैं। और मोदी जी की टीम में हम सहयोगी हैं और एक अच्छी आस भी है, और हमारी आउटपुट भी जो मोदी जी की सेटिस्फेक्शन के ऊपर ऐसी है, मुझे लगता है। बाकी तो आपने अपना दिया मोदी जी को, कितना मोदी जी ने उसको अप्रिशिएट किया? मैं ये फिर वही होगी कि अपने मुँह मिट्ठू बनने की बात होगी, मगर ये कह सकता हूँ कि मैंने जो अपना वो सेटिस्फाइड जी, इतना ही कहूँगा, क्योंकि अपनी सिर्फ अपने आप मुँह से करूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, जब मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव थे उस वक्त काफ़ी सख्त मुकाबला था इस बार। आम आदमी पार्टी भी वजूद में आ चुकी थी, कांग्रेस के साथ मुकाबला था। उस वक्त सोचा था आपने कि पहली जीत होगी और देश की सरकार में मंत्री बनेंगे? देखिए, एमपी बनूंगा ऐसा मैंने सोचा था, और ये जीत होगी ऐसा भी मैंने सोचा, मगर सरकार में पहली बार जीतने के बाद मंत्री बनूंगा ये नहीं मैंने सोचा था। चलिए, हौसला बुलंद है और लोगों को बड़ी आकांक्षाएं हैं। पंजाब में बहुत कम होता है जब अच्छे मंत्रालय मिले हों। पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी ने कानून मंत्री बनाया था अश्विनी कुमार जी को, विवाद हुए, आप सब लोगों का विरोध हुआ, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। संतोष चौधरी जी यहाँ हमारे पंजाब में आपके इलाकों में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। विनाश राय खन्ना जी बड़े नेता हैं, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी में। पंजाब में कांग्रेस का भी अच्छा खासा दखल है, तमाम तरह की चुनौतियाँ भी हैं, प्रेशर भी हैं। विजय सांपला जी क्या तय करते हैं कि पंजाब को किस तरह से गति देनी है डेवलपमेंट के मुद्दे पर? पंजाब की सरकार से जुड़े हुए मुद्दे में अगले हिस्से में लेकर आऊँगा। देखिए, अभी तो ये है कि मोदी जी का विज़न जो है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज, उसको हम सही से लागू कर दें तो मेरा ख्याल अपने आप से सभी सवालों का जवाब उसी में आ जाता है। कि जब तक अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जैसे आज जब मुद्रा बैंक भी शुरू की तो उनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से शुरू करके महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक चलेगा 2 अक्टूबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मानना था कि पंक्ति में जब तक आखिरी खड़े व्यक्ति तक पहुँच नहीं करते देश का विकास नहीं हो सकता। देश का उत्थान हम उगाएंगे, देश को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमें गरीब की बात करें। और वही विज़न लेके नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सामने हैं, और हर बारीकी से छोटी सी छोटी योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना के रूप में है, चाहे वो एक सुरक्षा बीमा योजना के कारण है, 1 रुपये से आप 2 लाख रुपए का बीमा देते हैं, 12 रुपये साल के, कभी सोचा भी नहीं था। ये सब चीज़ें अगर लागू हो जाएं
गरीब तक पहुंच जाएं। और मुद्रा बैंक जो आज जिसका हम आज कार्यक्रम लुधियाना में किया है, अगर वही देखें कि एक रड़ी मान लो जिसके मन में हो कि मेरे पास रिक्शा नहीं है और वो 50,000 रुपये रिक्शा लेने के लिए काफ़ी है, मान 50,000 रुपये तक 10-15 हज़ार रुपये तक रिक्शा ले सकता है। वो जाता है, फॉर्म भरता है और अभी दूसरे, अगर वही रिक्शा वो किराए पे लेता है तो रिक्शा भी उसी 50 रुपये 100 रुपये उसको किराया देना पड़ता है। अगर उतने जितना किराया उससे भी कम लागत में उसको अपना रिक्शा मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो। जो गरीब के उत्थान की बात की है, सो अगर हम मोदी जी का जो विज़न है उसी विज़न को लेके आ गए और गरीब को उत्थान करके उसको बाकी के साथ पूरे रास्ता में लेके आएँ और उसके गरीब का चूल्हा अच्छी तरह जले, उसको भी भरपेट रोटी मिले, उसको भी खाने की तो ये शिशु और किशोर और तरुण 3 योजनाएं जो मुद्रा योजना के बीच में लेके आए, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी, अगर इसको लागू ही कर दें हम पूरी तरह, और ये हमने इसको चैलेंज के रूप में, सरकार ने तो चैलेंज के रूप लिया ही, मगर इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने अपनी पार्टी को भी लगाया ताकि लोगों को, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं मगर सरकार का प्रचार तंत्र उतना नहीं होता। अगर वही प्रचार तंत्र हमारे राजनीतिक पार्टियों का भी मुद्दा बन जाए, उसका प्रचार प्रसार हो जाए, तो ये अपने आप लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसके नतीजे कैसे आ रहे हैं? जो 3 योजनाएं हैं, शिशु योजना भी है आपकी, ये मुद्रा बैंक वाली योजना। देखिए, अभी तक हमने 125 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा हुआ है और हर ब्रांच को लगभग 25, एक ब्रांच को कम से कम 25 करने के लिए टारगेट दिया है, लोन करने के लिए। और ये सभी ने, जहाँ तक मुझे आज लुधियाना में भी बताया गया है कि लगभग सभी ब्रांचेस ने वो टारगेट पूरा कर लिया है और टारगेट से अब हम आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों में एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये एक अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम आएंगे। जी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरों की थोड़ी सी बात करें। विदेश, नरेंद्र मोदी जी कई विदेश यात्राएं करती हैं आजकल, कई तरह की विरोधी पार्टियां सवाल भी खड़े करती हैं। जो विद इन द पार्टी लोग हैं, आप जैसे जो लोग मंत्री हैं, वो कितना आउटकम देखते हैं? इन दौरों का सीधा सीधा फायदा किस रूप में नजर आता है? देखिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति है तो देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आज हमारा पड़ोसी देश इस बात से चिंतित है कि मोदी जी अगर कहीं जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलती है और हमारे प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री को नहीं मिलती है। ये उनके लिए, इससे हमें उनका दोनों का अंतर नज़र मिलता है। आज जहाँ पर देश का प्रधानमंत्री कभी जाता था, आज से 5-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कहाँ गया? मेरा ख्याल आपने भी कहीं नहीं देखा होगा, जनता की तो बात दूर है, मीडिया में भी वो स्पष्ट है कि बहुत कम प्रधानमंत्री गए हैं। बहुत प्रधान नहीं, कम नहीं गए, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वो कम है। वो बहुत बार गए हैं मगर वो नज़र नहीं आए क्योंकि वो पता नहीं कौन से दौर में कब गए नहीं गए। ना तो उनकी ना तो कमी उनकी देश में कभी उनकी कमी जरूरत महसूस ही नहीं हुई देश को, और बाहर गए या अंदर गए ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ा देश को। मगर आज नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं, बाहर भी नजर आते हैं, देश के अंदर भी नजर आते हैं, जहाँ देखो वहाँ मोदी जी नजर आते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी मीडिया फ्रेंडली है, मीडिया को नरेंद्र मोदी पसंद है। मनमोहन सिंह कम मीडिया में जहाँ जाएंगे, बाकी प्रधानमंत्री जाते थे तो एक जहाज भरकर स्पेशल मीडिया का जाता था। आज मीडिया के साथ, मोदी जी के साथ कोई मीडिया पर्सन नहीं जाते हैं। ये आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि बहुत सारे मीडिया के दोस्त हैं जो कहते हैं कि पहले हम विदेश दौरों के साथ प्रधानमंत्री के साथ जाते थे, आज हमें मौका ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब मीडिया का कारण नहीं है, ये लोगों के बीच में लोगों का विश्वास है, उनकी आशा उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे हुए का रिजल्ट है। सवाल यही है, क्या प्राप्ति हो रही है हमारे देश को? यही प्राप्ति हो रही है, यही नज़रिया से अगर देखें। मैंने बाकी तो आप मेक इन इंडिया के बाकी तो रिजल्ट बाद में आएंगे। आज हमें यूएन में हमारे देश की स्थायी समिति में सदस्यता के स्थायी सदस्यता के रूप में एक चर्चा छिड़ी है। पहले क्यों नहीं चर्चा छिड़ी थी? पहले सिर्फ मुद्दा भी नहीं आता था, शोर बाहर से होता था, अंदर नहीं होता। आज उसके अंदर भी बैठक हो रही है। ये पहली बार है कि इस मुद्दे के ऊपर बहस और चर्चा शुरू हो गई है यूएन में भी, ताकि इनको भी स्थायी सदस्यता जो है
उसमें मिले, ये अचीवमेंट है अपने आप में। ये कोई शक नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएनओ आज तक डिफाइन नहीं कर पाया आतंकवाद की डेफिनेशन, और आतंकवाद को हम कैसे निपटेंगे ये चीज़ें नहीं तय कर पाए, ये बड़ा अच्छा लगा। ये नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड हम देश हित में मानते हैं, अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं कि फेसबुक के दफ्तर में जाना, गूगल के दफ्तर में जाना, उससे अच्छा होता वो पंजाब के किसी गांव में आते, यहाँ किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो ये जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, जिन्होंने विरोध करना है उन्होंने कहीं ना कहीं बहाना विरोध का करना। अगर वो बाहर चल जाते तो वो कहते कि दुनिया चांद पे चली गई, ये गांव की सड़कों पे घूम रहा है। इन्होंने तो कुछ कहना है, मगर मुझे खैर वो मैं उस कहावत की तरफ नहीं जाना चाहता, मगर वो हाथी की मस्त चाल जो है, आप समझ रहे हैं कि मोदी जी मस्त चाल से चल रहे हैं। बाकी शोर मचता है नहीं मचता उसका कोई परवाह नहीं करते। वो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, गरीब के हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए, उद्योगपति के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। कुछ चंद लोग हैं जिनको ये काम पसंद नहीं कि अगर उनकी दाल रोटी खत्म हो जाएगी तो वो अपनी दाल रोटी के चलाने के चक्कर में आना था। देश की जनता जो, देश नहीं पूरे दुनिया की जनता आज मोदी जी को बहुत सकारात्मक नज़रिए से देखती है, और मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ एक अपनी छाप छोड़ के आते हैं। और आज तक आपने देखा होगा कि पूरे देश में जब भी देखें सांप्रदायिक दंगे बहुत देखे होंगे, मगर जब मोदी जी आए तब से तो नहीं नज़र आ रहे हैं। पहले थे, होते थे, अब नहीं होते। मगर मोदी जी जहाँ जाते हैं एक सद्भावना, प्रेम का संदेश लेके जाते हैं। दो धर्मों में आपस में कैसा मिलन होना चाहिए इसका संदेश लेके, अगर अमेरिका जाते हैं तो गीता लेके जाते हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जाके अपने देश की संस्कृति का प्रचार करके आते हैं, अगर वो आबू धाबी जहाँ पर नाम लेने के लिए कभी हिंदू का शायद पूजा की का करने का भी अधिकार नहीं था, आज वहाँ पर वहाँ का बादशाह अगर मंदिर निर्माण की बात करता है, ये प्रेम सद्भावना और आपस में ये धर्मनिरपेक्षता का है, ये प्रेम सद्भावना की एक मिसाल है। आज वो आयरलैंड में गए तो वहाँ के बच्चे उनका स्वागत संस्कृत के श्लोक से करते हैं। ये दो धर्मों का, दो आपस में मानवता का संदेश, प्यार का संदेश ये लेके गए, आज तक कभी नहीं हुआ। सो धर्मों के बीच में एक मानवता के दूसरे मानव के प्रति क्या संदेश है, ये अगर सद्भावना, प्रेम जगाने की कोशिश की तो ये मोदी जी ने धर्मनिरपेक्षता क्या है ये समझाने की चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें फिलहाल यहाँ पर, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा गरमाई हुई सियासत को छुएंगे। ब्रेक के बाद क्या हुआ आज आपके आसपास? किस खबर से जुड़ा है आपका सारोकार? खबर के साथ साथ हम करते हैं उसकी तह तक जाने की कोशिश। दिन भर की हर बड़ी खबर पर रहती है पैनी नजर। दिन भर की बड़ी खबरें सिर्फ लिविंग इंडिया न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विजय सांपला जी, और पहली बार मेंबर पार्लियामेंट और मंत्री बने, लेकिन सियासत के मजे हुए खिलाड़ी की तरह इस वक्त हमारे साथ रूबरू हैं। पंजाब की सियासत की बात करेंगे, देश की सियासत की बात करेंगे, मोदी जी की बात खूब चल रही है, थोड़ी सी मोदी जी की बात और करेंगे। सांपला साहब, बड़ी उम्मीदें थी पंजाब के उद्योग को भी कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पंजाब को बड़ा पैकेज मिलेगा और पंजाब के उद्योग तरक्की की दिशा में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा चुनावों में जगराम में एक बड़ी रैली की थी। आपकी सरकार है पंजाब में, बीजेपी और अकाली दल, और नरेंद्र मोदी जी के सर पर पगड़ी रखी गई थी। मुझे याद है, मैं वहाँ था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और कोई पगड़ी की इज्जत रखे ना रखे, मैं ज़रूर रखूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने उतनी ज़्यादा इज्जत रखी नहीं। सीधा सीधा किसानों की मैं बात करता हूँ, पंजाब के किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं मोदी साहब से, लेकिन मोदी साहब पंजाब के किसानों से नाराज़ लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ पंजाब के लिए। पहले क्या था कि अगर यानी 50% फसल नष्ट होती थी तब मुआवजा मिलता था। इसी जो मोदी जी के कारण जो उनकी शायद कह सके कि भाई अगर 33% भी फसल नष्ट होती है तब भी मुआवजा, और मुआवजा जो पहले से उससे दुगना तिगना कर दिया, ये किसानों के हित में है।
पहले उस नज़रिए से नहीं देखा जाता था। ये अपने आप में किसानों के प्रति, ये नहीं कह सकते कि किसानों को इग्नोर करके हमने कुछ किया। तो हमारी जो सरकार है किसानों के हित में है। और अगर आप पंजाब के या प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो उन्होंने सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सभी प्रदेशों का ध्यान भी रखा है। पहले बजट के जितना भी हमारे पास टैक्सेस का पैसा आता था उसमें से 32% राज्यों को जाता था। अब 42% 10% बढ़ा दिया, ये राज्यों को दिया है। पहले अगर वो चाहते तो आज भी वो रख सकते, उसी सिस्टम से चल, मगर राज्यों को और पैसा मिले और उन्नति हो, इसलिए 10% जो है वो बढ़ा दिया। उसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट के लिए 5% एक्स्ट्रा रखा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसा रखा है, वाटर जो रूरल वाटर सप्लाई के लिए, बाकी अगर पूरा देखें तो सारी योजना में देखें तो 58 से 62% जो है वो राज्यों को देने के, जो पहले नहीं थे। चलो, आंकड़ों में आपका ज्ञान बड़ा दुरुस्त है, आंकड़े आपकी तैयारी पूरी है। लेकिन एक मांग थी, बीजेपी की भी मांग थी कि पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज मनमोहन सिंह दे, हमारे प्रधानमंत्री दे, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं। आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पंजाब के किसानों का होता है। देखिए अब भी फसलें हमारी बर्बाद हुई हैं पंजाब में। तो अगर पैकेज मिल जाए, उद्योग की बात कर लें, उद्योग को बहुत उम्मीदें थी। आप यकीन मानिए उद्योग ने इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को वोट डाल दिया कि हमारे उद्योग यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी भी उद्योगों का यहाँ से विस्थापन। ये आप अभी हमें 15 महीने हुए हैं, 15 महीने में रिजल्ट मांग रहे हैं, और जो 67 साल का जो हमारा नेगेटिव पार्ट चला है उसके सुधारने में 15 महीने इतनी जल्दी नहीं। अब मेक इन इंडिया आ रहा है, पूरी दुनिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो उसमें पंजाब भी आएगा निस्संदेह। आपको यहाँ पे ये भी करके दिखाएंगे, इन्वेस्ट आएगा। मंत्री हैं, पंजाब रहता है गिनती में। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं पंजाब गिनती में है, अगर देखेंगे जरा गौर से देखें जरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में बनी है, आई है, बठिंडा में चली गई, कहीं पंजाब में आई है, पंजाब से बाहर नहीं गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वो वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, कहीं आया, पंजाब में आया। आई है, जो हमारे IIM आई है, IIT आई है, एम्स आई है, ये सभी अभी आई है ना, पहले नहीं थी। अभी अमृतसर को हेरिटेज घोषित किया है, ये अभी आई है ना। आदमपुर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये अभी आ रहा है ना। तो ये सब इनकी उत्थान, अगर पंजाब कहीं नजरिए में है तभी IIM आ रहा है, तभी एम्स आ रही है। एयरपोर्ट की बात आपने बहुत अच्छा किया। सुना है आप निजी तौर पर यत्न कर रहे हैं कि हर हालत में यहाँ एयरपोर्ट बना। मैं निजी, मेरा पंजाब से लगाव है और उस क्षेत्र से लगाव है, तो निस्संदेह, और यहाँ पे पोटेंशियल है, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, NRI बैठे, वहाँ पे बननी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करूँगा केंद्र सरकार का, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी, जिन्होंने हमें परमिशन दी है, और धन्यवाद करूँगा एविएशन ने, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना भी, और पंजाब सरकार से जो उन्होंने ज़मीन की डिमांड की थी, पंजाब सरकार ने भी हमें लिख कर दे दिया कि हम जितनी ज़मीन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं कह सकते कि पंजाब नज़र में है या नहीं है। पंजाब पूरी तरह से तो लगता है कि काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी भी है। पंजाब की सियासत पर आ जाऊँ जी, आपकी सरकार है प्रदेश में, अकाली बीजेपी की, कहीं कहीं बीच बीच में मनमुटाव होता रहता है। अब क्यास कई तरह के लग रहे हैं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। खबरें ऐसी हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप लाने जा रहे हैं बीजेपी। ये आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर को आप पंजाब की सियासत में देखते कैसे? मैं आज की जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी का क्या वजूद है, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे कैसे थे, तो ये मुझे आपसे बताने की, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, या देश की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब समझते हैं। इसमें ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप उस कद के नेता हो गए हैं सांपला साहब कि आप अगर कोई पक्ष आपकी सरकार के सामने या आपकी पार्टी के सामने रखेंगे तो उसको गंभीरता से सुना जाएगा, क्योंकि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है और आप बड़ी ईमानदारी से उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। अब पंजाब को जब तरक्की देनी है तो आने वाले वक्त में बीजेपी ने सरकार बनानी है, तो बीजेपी बनाएगी कैसे? इस वक्त अकाली दल और अभी कैसे चल रही है? इस वक्त अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन उतना मजबूत नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। ये नहीं है कि हमारे कहीं गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। ये
मीडिया वालों की तरफ से मुझे बहुत बार सुनने को मिला, मगर मैं बीच में रहता हूँ, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई है। जब भी सुनते हैं मीडिया वाले ये हमें सवाल ऐसे करते दरार हैं। आप जैसे बड़े नेता छिपा कर रखते हैं कि दरार दिखे ना किसी को। ये नहीं कह सकते, जब चीज़ होती है तो वो दिखती है, जो चीज़ नहीं है तो अगर कांग्रेस के बीच में फूट है तो हम रोज़ाना देखते हैं, मगर भाजपा गठबंधन और अकाली गठबंधन में कहीं आपको ऐसी नज़र नहीं आती। नहीं तो रोज़ अखबारों में कांग्रेस विद द पार्टी कर सकती है, हमारी तो 2 अलग अलग पार्टियाँ हैं, हमारे में तो आपने कभी नहीं देखे। धारणा बन रही है कि देखिए मांझी साहब को आप बिहार में ले आए अपने साथ, रामविलास पासवान जी चलो वो तो चुनावों से पहले आ गया आपके गठबंधन का हिस्सा, कि बीजेपी पंजाब में भी कोशिश करेगी अगर कोई टूट के आना चाहता है तो आए। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, क्या तब भी बीजेपी की नाराजगी रहेगी कैप्टन अमरिंदर से? कांग्रेस से तो नाराजगी माना। ये काम बेसिकली एक तो समय से पहले कुछ बातें करने का, अभी ऐसे मेरा ख्याल इस बातों के लिए समय है ही नहीं। दूसरा, जब वो कोई कभी आएगा, ये तब की बातें हैं, आप बिना मत अभी मेरा ख्याल इस पे एनर्जी वेस्ट करने की, अगर करना भी होगा तो वो केंद्र में हमारी हाई कमान बैठी है, वो मेरा ख्याल इसके जवाब देने के लिए सक्षम रहेगी। जी। अच्छा, केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? तो गांव-गांव जाते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बूथ स्तर पर यहाँ पर सक्रिय हो चुकी है। तो बीजेपी दिल्ली में बड़ा सख्त मुकाबला पिछले वक्त में देखा, वहाँ तो केजरीवाल जीत गया। अब पंजाब में आप कैसे रोकने की कोशिश करेंगे कि कहीं पंजाब में अरविंद केजरीवाल के सिपाही जमीन पे खास ना लगे? देखिए, केजरीवाल जी को बहुत सारे लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ जताया, 7 लोग उनके अंदर जा चुके हैं, 8वां आज जाने की तैयारी में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तो आप गिनती रखे हुए हैं। कहने का मतलब अभी 2-3 और हैं। कहने का मतलब जो बुराई देगा वो लुभावने सपने तो दिखा सकता है, मगर बुराई आखिर जब वो उसका वो मेकअप उतरता है ना, तब लोगों के बीच में असली चेहरा नज़र आता है। आज वो केजरीवाल का दिल्ली में लोगों को असली चेहरा नज़र आ रहा है। और पंजाब में भी अगर देखें तो 4 सांसद पंजाब में ही आए, तो 2 तो वैसे ही छोड़ के चले गए, तीसरा जिसने लुधियाना से आपके जीता था फुल्का जी, वो छोड़ के चले गए। सारी जो आने वाले पहले ही छोड़ के जाने, अभी तो चुनाव आना है, वो तो बनने से पहले ही बिखरना शुरू हो गए, तो उसमें मेरा ख्याल इस पर ज़्यादा और बात क्या करनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सांपला साहब, वक्त की भी कमी है और बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई, और उम्मीद करेंगे कि 2017 तक पंजाब में अकाली बीजेपी जो रहते प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करें, और आप लगातार पंजाब की आवाज़ केंद्र की सरकार में बुलंद करते रहें, क्योंकि पंजाब को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो ये थे विजय सांपला जी, खुलकर बात हुई है पंजाब की सियासत की भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उन्होंने भी पत्ते नहीं खोले, हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि केंद्र की जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो संपर्क में है कैप्टन अमरिंदर की। चलिए, अमरिंदर अभी देश से बाहर हैं, हो सकता है जब तक ये टेलीविजन इंटरव्यू चले वो देश से वापस लौट आएँ, इसको भी सुने, उनसे भी राब्ता बनाएंगे। विजय सांपला जी से लगातार पंजाब के मुद्दों पर हम वक्त पर बात करते रहेंगे, और देखेंगे आने वाले दिनों में और क्या क्या खास बीजेपी पंजाब के लिए करेगी। बहुत शुक्रिया।